ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी हमारा 5वां अध्याय होगा और इस अध्याय में हम कार्तवीर और परशुराम जी के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो ये कथा शुरू होती है यहाँ से। यह कथा सुनते हुए नारद जी से पूछा, प्रभु यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक? नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राण प्रण से युद्धरत थी और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करती जा रही थी। सूत जी बोले, हे शौनक, इतनी कथा कहने के पश्चात श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे। उन्हें युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दांव पेचों के जानकार थे तथा संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बढ़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधव और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणांगण छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम जी को उस समय यह ध्यान नहीं था कि ये क्या और कहाँ हो रहा है। वे न तो राज सेनाओं को देख रहे थे, न अपने बांधुओं को और न शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेयास्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा, किंतु राजा ने भी ब्राह्मणास्त्र का द्वारा उनके उस भयंकर अस्त्र का लीला पूर्वक ही शमन कर दिया। परशुराम जी का मूर्छित होना। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए थे तब राजा को बड़ा खेद हुआ था। वे दुखित हृदय से एक ओर बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो। मनुष्यों को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से ही पराजय की प्राप्ति होती है। भूपाल, आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शास्त्र शस्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार से शासन किया है, जिनसे आपको सर्वत्र श्रेयस की भी प्राप्ति हुई है। आप अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय जी प्रदत्त मूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उस मूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी, किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम जी के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया, अर्थात यह जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे समान न जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और न जाने कितने किधर चले गए। उनके अनंतर उसने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनिवर? उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो। रणांगण में उपस्थित होने पे क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है। युद्ध उसका धर्म और जीवन है। इसलिए राजन, युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य गति ही नहीं है। राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः और संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष का बाण चढ़ाकर छोड़ा, जिसे परशुराम जी ने बीच में ही काट दिया। इधर राजा प्रहार कर रहा था, उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने राजा की ओर से हटकर पहले उसके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस बार उनके प्रहार बड़े तीव्र थे। सेनाएं उनके उन प्रहारों को सहन करने में समर्थ न थीं। अनेक वीर धाराशायी होने लगे। अनेकों को भीषण आघात पहुंच गया और व्याकुल होकर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भागदड़ मच गई। परशुराम का धरती को 21 बार छत्रहीन करना। अब परशुराम जी कार्तवीर के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। उस युद्ध यज्ञ में अनेक राजागण हत हुए जा रहे थे। यह देखकर कार्तवीर ने भी भगवान श्री हरि एवं शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपतास्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वे मूर्छित हो गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और वह पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार हे शौनक, परशुराम ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुआ तथा परशुराम भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए।
जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु मात्र से छत्री विहीन किया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया था। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियों आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तत्परान परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गई। छठा अध्याय, परशुराम का कैलाश गमन, गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना। तदनंतर परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जगजननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर जा पहुंचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीला पूर्वक ही छत्री विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवी और सुचंद्र जैसे महापराक्रमी और समर सिद्ध भूपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिवजी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शास्त्रों को अध्ययन करता हुआ उन्हीं की सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं जगन्नाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ में अंतःपुर में जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम की बात सुनकर गणेश्वर ने कहा, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए। शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं करता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। जब वे दर्शन देना स्वीकार कर लें तभी वहां जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखो, मेरे नीतियुक्त वचन सुनो। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विश्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्पकाल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहां पहुंचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना होता है। परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो जाता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्मों पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यही तथ्य बहुत चर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप है जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदायी होते। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृगुनंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे ना हो, किंतु शिशु या शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो उससे भी मैं प्रभावित होऊंगा। आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दो, मत रोको। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञान अंधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंद बुद्धि वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करें। हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति के आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृतिक तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके दर्शन से भी तुरंत ही नहीं हो जाते। परशुराम गणेश्वर युद्ध। सूत जी बोले, हे शौनक, उस समय गणेश जी ने परशुराम को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया। यह देखकर गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम बोले, अब तुम विघ्न कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं जानते हो।
तुम इससे भी अनजान हो कि मुझे कितनी शक्ति है। गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं आपको भीतर जाने नहीं दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता तब तक आपको यहीं रोके रहना मेरा कर्तव्य है। यदि यहाँ नहीं रुकना चाहते तो लौट जाओ, बाद में दर्शन करने आ जाना। परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा और इसलिए गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगे। तभी गणेश्वर ने उन्हें रोककर पीछे की ओर ढकेल दिया। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहां स्वामी कार्तिकेय आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर यह क्या कर रहे हो? गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए गुरु के ही समान है। यदि तुम इसका वध कर बैठते तो क्या शिवा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम कुछ बोले नहीं। उन्होंने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक मुझे गुरुपुत्र का सम्मान देता रहा हूँ तुम्हें, किंतु एक तू है कि अपना हठ ही नहीं छोड़ता है। गणेश बोले, मुनिनाथ, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोधावस्था में तो तुम्हें शिवा के समक्ष जाने का अधिकार है ही नहीं। देखो, इस प्रकार वहां जाने से अनिष्ट की संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तुम्हारा इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेयस्कर है। गणेश का पराक्रम, परंतु परशुराम मानते ही न थे। उन्होंने क्रोधपूर्वक गजानन को धक्का देकर हटाया। उसके फलस्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल कर उठ बैठे। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा परशुराम को पुनः रोककर कहा, मुनिवर, भलाई इसी में है कि तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतःपुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपको यह हठ धर्मी सहन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं कार्तिवीर नहीं हूँ, न क्षुद्र जंतु रूप राजाओं का समूह हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे प्रिय, क्या आप नहीं जानते कि मैं विश्व भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, हे अतिथि, क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परम पिता के समीप चलूंगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान श्री नारायण ने यहाँ तक उपाख्यान सुनाकर महर्षि नारद से कहा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ योजन लंबी करके परशुराम को उसमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों तरफ घुमाने लगे। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आप और कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं। मैं ऐसी और कथाएं आपके लिए लेती आऊँगी और तब तक के लिए यही बोलूँगी, आप सभी को दिल से धन्यवाद हमारी कथाओं को सुनने के लिए और हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आगे हमारी कथाएँ सुनते रहिएगा। धन्यवाद।